और व्हाट्सएप कनेक्ट करना भी सीख लिया है। तो लिंक अकाउंट्स में जाके आप व्हाट्सएप कनेक्ट किस तरह से करते हैं। आज हम सीखेंगे कि इसमें एड्स मैनेजर कैसे बनते हैं, ऐड अकाउंट कैसे बनता है, पेमेंट मेथड कैसे लगाना पड़ता है, ये सारी चीजें सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, यहाँ हमने आना है, अपनी फेसबुक खोल लिया। फेसबुक खोलने के बाद मैंने अपना पेज खोल लिया। पेज खोलने के लिए मैंने कहा कि आप यहाँ से जाएंगे, अगर जब भी आप फेसबुक खोलेंगे अपना, तो नीचे पेजेस आ रहे होंगे अपने। अच्छा, इनका पेज का नाम और प्रोफाइल नेम सेम है, इसीलिए ये ऐसे दिख रहा है। अगली एग्जांपल दूसरी दिखाया तो मैं अपने साइट पे भी खोल लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। जब भी आप, अगर आपके पास अपना फेसबुक बनाया हुआ पेज है, आपको पेज खोलना है, तो देखिए यहाँ मेरे पास सारे पेजेस आ रहे होते हैं। देखिए ये मेरी प्रोफाइल है और ये मेरे पेजेस है बाकी। तो आपने जो भी आपका पेज खोलना है आपने, वो आप यहाँ से जाके खोल सकते हैं। मैंने अपनी प्रोफाइल पे शिफ्ट हो गया, इसी तरह मैं अपने पेज पे शिफ्ट हो जाऊंगा। अभी हमने अपना पेज खोल लिया है। पेज खोलने के बाद यहाँ हमारे पास राइट में आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है एड्स मैनेजर का ऑप्शन। मैंने एड्स मैनेजर को खोल लिया। अच्छा, सबसे पहले आपने एक ही बार बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, वो बताता हूँ कैसे बनाना पड़ेगा। ये एक बाय डिफॉल्ट बना हुआ ऐड अकाउंट आ रहा है, जैसे कहते हैं ऐड अकाउंट, यहाँ से एड्स चलते हैं इस वाले इस एरिया से। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट बना हुआ था, इसकी कनेक्टिविटी कुछ भी नहीं हुई पेज के साथ, इसलिए हमें पहले बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे भी हमने पेज ऐड करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम ऐड करना पड़ेगा, व्हाट्सएप करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सर जब हमने बिजनेस सूट के अंदर कनेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ क्या मैं बताता हूँ, उसके लिए अलग तरीके से कनेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, एक और चीज समझाने से पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं। देखिए, जब भी आप बिजनेस सूट पे जाएंगे ना, तो आप देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ है, बिजनेस पोर्टफोलियो एमएच करार प्लास्टिक, उसके अंदर फेसबुक इंस्टाग्राम। इस तरह से देखिए मेरे पास सारे बिजनेस पोर्टफोलियोज बने हुए हैं। ये देखिए सारे बिजनेस पोर्टफोलियो हैं ये, ठीक है। ये बनाना जरूरी होता है। पहले आपने एड्स मैनेजर पे क्लिक किया, इस तरह की स्क्रीन खुल जाएगी। खुलने के बाद आपने लेफ्ट पे आना है, ऑल टूल्स पे जाने के बाद बिजनेस सेटिंग्स में जाना है। ये रिपीट नहीं होगा लेक्चर, इसको गौर से देखें, समझें और घर जाके ट्राई करें, अपना पेज बनाएं। पेज बनाने के बाद ये स्टेप्स एक दफा करके देख लें, ताकि जब कल को क्लाइंट आए आपके पास या आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो तो आपको स्टेप्स याद हो कि मुझे क्या क्या करना है। यहाँ जाने के बाद आप ऊपर देख रहे होंगे एक ऑप्शन आ रहा है बिजनेस पोर्टफोलियो का। बिजनेस पोर्टफोलियो में जाने के बाद क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो पे क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ आपने अपना पोर्टफोलियो का नाम देना है, जो ही आपका पेज का नाम हो वही आप अपने पोर्टफोलियो का नाम दे दें। अब मेरा पोर्टफोलियो का नाम है फॉर एग्जांपल, सही, आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस क्यों देनी है कि सारी ईमेल जो ऐड चल रहा होगा, एक्टिव हो गया ऐड, पैसे कम होने वाले हैं, खत्म हो गए, तो वो सारी ईमेल्स ना उसी पे आ रही होंगी जो आप यहाँ बिजनेस ईमेल अपनी देंगे। ईमेल क्या है तुम्हारी? SI 1349 ये अपनी ईमेल को थोड़ा प्रोफेशनल बनाएं, अपने नाम से बनाएं। आज जल्दी में इमरजेंसी में मैं बता रहा हूँ कि आने वाले और ज्यादा चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, इसको चेंज नहीं होगी, नई जीमेल आईडी बनानी पड़ेगी। अभी से बना लें, प्रोफेशनल बना लें, अपने नाम के साथ बना लें, सैफुल इस्लाम। यही हर जगह पे यही यूज। हाँ, तो ये मैं बता रहा हूँ कि अभी आप और जगह यूज करने से अच्छा है अभी चेंज कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं इसको कर लेता हूँ, बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ हमारे पास पेज आ रहा है, जो इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर कौन सा पेज है। अगर यहाँ इंस्टाग्राम होता ना तो इंस्टाग्राम भी साथ में आ रहा होता। मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे बिजनेस पोर्टफोलियो में ये वाला पेज अंदर कनेक्टेड हो। सही है, इंस्टाग्राम भी होता तो इंस्टाग्राम भी आ रहा होता। अगर वो बिजनेस स्वीट्स में कनेक्ट होता तो ऐसा ही है क्या? अगर इंस्टाग्राम बिजनेस स्वीट्स के अंदर कनेक्ट होता तो भी आता। हाँ, अगर ये दोनों कनेक्ट होते ना तो ये आ रहा होता। देखिए यहाँ हमारे पास सैफुल इस्लाम का
बिजनेस पोर्टफोलियो बन गया है। अच्छा, बहुत दफा ऐसा होता है कि आप लोग, ये तो नया पेज है इसीलिए हमें शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। कभी कभार होता है कि आपने ऐड चलाया हुआ होता है, अपने बिजनेस का ऐड चलाया होता है, तो खुद ब खुद यहाँ आ भी रहा होता है, पहले से बना हुआ आ रहा होगा, बाय डिफॉल्ट वो फिर बन भी जाता है कभी कभार। तो आप पहले चेक कर लेगा, अगर आपका बना हुआ ना हो तो आपने बनाना है। जैसे अभी हमारे पास कोई भी पोर्टफोलियो बना हुआ था ही नहीं, फ्रेश पेज था, फ्रेश बिजनेस पोर्टफोलियो बना। कभी कभार होता है कि आप लोग अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, फेसबुक का पेज बना होता है, बहुत टाइम से ऐड भी चला लेते हैं 2-3, तो खुद ब खुद भी कभी कभार बिजनेस पोर्टफोलियो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है। मैंने चलाए हैं। हाँ, तो अगर वो क्रिएट हुआ होगा ना तो यहाँ आ रहा होगा, आपका वो ऐड अकाउंट भी बना हुआ होगा पहले से, तो आपने बस नाम चेंज करना होगा उस चीजों का, ताकि आपको ऑर्गेनाइज्ड हो जाए चीजें। अच्छा, इसमें जाना है बिजनेस सेटिंग्स में। यहाँ आपके पास इसकी बिजनेस सेटिंग्स आ जाएगी। देखिए, ये आपके पास मेन पेज होता है जहां से आप सारी चीजें अपनी करते हैं, और यहां से ही अपने किसी बंदे को एड्स का एक्सेस देना है, तो इसी जगह से होगा वो। मैंने बिजनेस पोर्टफोलियो बनाने के बाद बिजनेस सेटिंग्स में गया हूं, बिजनेस पोर्टफोलियो की बिजनेस सेटिंग्स में गया हूं। यहां तक क्लियर है? समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? कंफ्यूजन है? यहां से मैं आने के बाद ये देखिए मेरे पास ये आ रहा बिजनेस अपना, मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां से बिजनेस सेटिंग का ऑप्शन खोल लिया था, तो यहां मैं स्क्रीन पे पहुंच गया। ठीक है, अब यहां देखिए हमारे पास ये सारी चीजें आ रही हैं, ये आपके पास आनी चाहिए। पेजेस में आने के बाद आपके पास आपका फेसबुक पेज यहां कनेक्ट होना चाहिए। देख रहे हैं आप, हम आपके पास यहाँ फेसबुक पेज आ रहा है कनेक्टेड, सही है? इसी सर यहाँ पर इंस्टाग्राम भी कनेक्टेड आएगा। इंस्टाग्राम का ये रहा, देखिए इंस्टाग्राम अकाउंट्स में जाएंगे तो यहाँ मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं है, यहाँ मेरे पास इंस्टाग्राम होना चाहिए। सही है? ये बहुत मेन स्क्रीन है आपके फेसबुक के लिए। इस स्क्रीन से ही आपका पिक्सल भी बनता है, ऐड अकाउंट भी बनता है, सारे काम इस स्क्रीन से होते हैं। ये स्क्रीन याद रखें, ये बहुत जरूरी है, यहीं से आप लोगों को एक्सेस भी देते हैं। ठीक है? अच्छा, उसके बाद अगर आप नीचे देखें तो हमारे पास व्हाट्सएप अकाउंट का भी ऑप्शन है। अगर आपने व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्ट नहीं किया था और पेज पे आपको ऐसे ऐड चलाने के लैंडिंग व्हाट्सएप पे हो, तो आपने यहाँ जाके अपना व्हाट्सएप कनेक्ट करना पड़ता है, जरूरी। जब भी जाके ऐड अकाउंट में हमारे पास ऑप्शन दिखता है व्हाट्सएप का भी, वो दिखाऊंगा कि कहाँ दिखता है, लेकिन आपकी ये सारी चीजें कनेक्टेड होनी चाहिए। इंस्टाग्राम कनेक्टेड होना चाहिए, सही है? फेसबुक का पेज कनेक्टेड होना चाहिए। हाँ, यहाँ से वहां से आप अलग करेंगे मेटा से, यहाँ आपने जरूर देखना कि यहाँ कनेक्टेड हो। यहाँ नहीं होगा ना कनेक्टेड, तो या अगर कनेक्टेड होगा ना तो कभी कभार ये लॉगिन मांगेगा, एक दफा आप इसको लॉगिन कर, यहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा लॉगिन नीडेड। कभी कभार होता है कि यहाँ लिखा हुआ आ रहा था लॉगिन नीडेड, तो लॉगिन नीडेड लिखा हुआ होगा, उसको क्लिक करेंगे तो दोबारा लॉगिन कर लेगा। तो इस तरह का आपके पास स्क्रीन आनी चाहिए जिसमें देखिए कोई एरर नहीं है। देख रहे हैं? लॉगिन में किस पेज की डिटेल्स, ऐसी कैसी डिटेल्स डालेंगे? हाँ, पे मतलब फेसबुक की डालोगे, जैसे अभी इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड नहीं है ना, तो इंस्टाग्राम अगर इसको डालना पड़ेगा तो इंस्टाग्राम यहाँ जाके कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? सब समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हमें बनाना पड़ेगा ऐड अकाउंट जहां से हम अपने ऐड रन करेंगे। यहाँ से पिक्सल बनेगा। अभी पिक्सल की बात नहीं हो रही, पिक्सल अभी हम कनेक्ट कर भी नहीं सकते, लेकिन बता दूंगा कि कैसे होगा, ये बता दूंगा। ई कॉमर्स वेबसाइट में पिक्सल लगाना जरूरी होता है। पिक्सल आपके बिहेवियर को नोट करता है, आपकी सारी जो एक्टिविटीज है, बंदा वेबसाइट पे कौन सा आ रहा है, आपको रीटारगेटिंग के अंदर हेल्प करता है। तो आपने पिक्सल लाजमी लगाना होता है। पिक्सल लगेगा कहाँ से? यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ डेटा सोर्सेज में जाना है, इसके अंदर इंटीग्रेशन, यहाँ इसका ऑप्शन है ये रहा, डेटा सेट एंड पिक्सेल्स। यहाँ से जाके आप ऐड करेंगे इसको, यहाँ नाम देंगे, ठीक है? उसके बाद वो क्रिएट होगा, फिर उसका भी एक प्रोसेस है। यहाँ से आपने अपनी ई कॉमर्स, और वो बहुत आसान है, वो एक ऐप लगती है, आपको नेक्स्ट करना है। इसमें एक ऑप्शन आएगा पार्टनर इंटीग्रेशन का, इसको आप ऐड करेंगे ना, जब नेक्स्ट करेंगे एक ऑप्शन आएगा पार्टनर इंटीग्रेशन का। एक होगा कस्टम का ऑप्शन, कस्टम, एक होगा पार्टनर इंटीग्रेशन। याद कर लें, पार्टनर इंटीग्रेशन में जाना है, फिर वो आपसे पूछेगा आपकी वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म के ऊपर है। वह सारे प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, वो कॉमर्स आ रहा होता है, अगर आपकी वेबसाइट जुमला पे बनी है, जुमला एक प्लेटफॉर्म है वहां आ रहा होता है, शॉपिफाई पे बनी है, शॉपिफाई आ रहा होता है। कुछ नहीं करना, शॉपिफाई सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, वो कहेगा शॉपिफाई लॉगिन कर लो। अब उसी टैब में ना अपने शॉपिफाई पहले से लॉगिन करे रहेगा, लॉगिन करेंगे, एक ऐप को खुद ब खुद लगाएगा, नेक्स्ट करते रहेंगे, वो खुद ब खुद लग जाएगा।
वो खुद ही लगाएंगे सर। एक ऐप आती है फेसबुक एंड हाँ वो खुद ही लगा, वो उसी से होता है, लेकिन वो यहाँ से पहले आपने खुद से लगा नहीं लेगा, यहाँ से लगाएगा। यहाँ से लगा सही। जब पार्टनर इंटीग्रेशन करेंगे ना, नहीं समझ में आए, क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, आप लोग मेरे से कनेक्ट ना हो, अगर आप लोगों को किसी ब्रांड पे लगाना हो तो आप इससे कनेक्ट हो जाएगा, मैं आपको सिखा भी दूंगा, कोई बड़े मसले की बात नहीं है, बहुत इजी तरीके से लग जाता है। अभी हमारी क्लासेस हैं भी नहीं आगे मजीद, तो मैं आपको किसी लाइव वेबसाइट पे करके दिखाता तो ज्यादा अच्छा मेरी वेबसाइट पे लगा देना। टाइम लगेगा, अभी खोलेंगे फिर यहाँ से समझाने के लिए ना कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में इसको भी कवर कर लें, ताकि लाइव वेबसाइट पे लग जाएगा तो आपको आसानी हो जाएगी। सर दूसरी टैब में पार्टनर अकाउंट ओपन करना होता है। पार्टनर नहीं, शॉपिफाई का अकाउंट खोलना होगा, पार्टनर अकाउंट पे नहीं लगाएगा, पार्टनर अकाउंट पे लगेगा नहीं पिक्सल, लाइव वेबसाइट पे ही लगेगा। और यहाँ पे नाम क्या देते हैं? ना नाम जो भी आपका है ना वेबसाइट का नाम वो लिखते हैं, बस खत्म हो गया। और नेक्स्ट करेंगे, मैं बता रहा हूँ 2 ऑप्शन आएंगे पार्टनर इंटीग्रेशन का। पार्टनर इंटीग्रेशन पे जाएंगे, वो आपसे पूछेगा कौन से प्लेटफॉर्म की आपकी वेबसाइट है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, शॉपिफाई सिलेक्ट करना है, शॉपिफाई को कहेगा लॉगिन करो, आपके पास पहले से टैब में खुला होगा तो लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद एक ऐप लगाने को कहेगा, वो खुद ब खुद सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट करना है। पार्टनर इंटीग्रेशन सबसे आसान तरीका है, अगर आपने अपने कस्टम इवेंट्स नहीं बनाने। फॉर कस्टम इवेंट्स क्या होते हैं, देखिए शॉपिफाई की सिंपल वेबसाइट होती है, प्रोडक्ट होता है, ऐड टू कार्ट होता है, शॉप नाउ होता है, बाय इट नाउ, आप ऐड टू कार्ट करते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, ये एक सिंपल प्रोसेस है। ये बाय डिफॉल्ट सारे इवेंट्स बने हुए होते हैं, परचेज का इवेंट बना होता है, सारे ऐड टू कार्ट का इवेंट सब बने हुए होते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें आपने अपने हर इवेंट को ट्रैक करना है कि मेरा बंदा अगर इस पे क्लिक करे तो मुझे पता चले, वो होती है सर्विस बेस्ड वेबसाइट में होता है काम, तो उसमें हर बटन पे इवेंट्स पीछे बने हुए होते हैं। उसके लिए फिर हम पार्टनर इंटीग्रेशन नहीं करते, दूसरी इंटीग्रेशन करते हैं, वो कस्टम कस्टम करते हैं, वो हर बटन के ऊपर उसके ऊपर कोड लगता है, फिर वो ट्रैक होता है, वो उसका अलग पूरा अलग साइंस है। लेकिन वो होगा सर्विस बेस्ड वेबसाइट के ऊपर। अभी आपके पास शॉपिफाई की वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट में ऐड टू कार्ट नॉर्मल फंक्शन आपको पता है, ये चेकआउट है, चेकआउट करेगा, चेकआउट हो जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट पहले से इवेंट्स बने हुए होते हैं। जब भी हम पार्टनर इंटीग्रेशन करते हैं बहुत सिंपल होता है, वो कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो करके भी दिखा देंगे। अब हम वापस यहीं आते हैं, अभी हमने आपको बताया कि ये पेजेस में आपके पास आपका पेज कनेक्ट होना चाहिए, फेसबुक इंस्टाग्राम कनेक्ट होना चाहिए, व्हाट्सएप कनेक्ट होना चाहिए, इसके अलावा हमें यहाँ एक ऐड अकाउंट बनाना है जिसके थ्रू हम एड्स रन करेंगे। ऐड अकाउंट बनाने के लिए आपने ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है, ऐड पे आना है, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, इस पे जाना है, ऐड अकाउंट का नाम देना है जो भी आपका ऐड अकाउंट का नाम होगा। ऐड अकाउंट का नाम वही दें जो आपकी बिजनेस का नाम है या वेबसाइट का नाम है। यहाँ मैं दिखा भी देता हूँ आपको एग्जांपल के तौर पे। अब देखिए ये मेरे पास देख रहे हैं ये बिजनेस पोर्टफोलियो है, सही है, देख लेफ्ट साइड पे लिखा है बिजनेस पोर्टफोलियो, बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर ऐड अकाउंट है, सही। इसी तरह एस्का एजुकेशन का बिजनेस पोर्टफोलियो है कंपनी का, उसका ऐड अकाउंट उसी नाम से बना हुआ है अंदर। सर ये ऐड अकाउंट एक ही बनेगा या मल्टीपल बन सकते हैं, लेकिन हम बिजनेस, अगर आपका बिजनेस फॉर एग्जांपल एक है कराची में और एक है पाकिस्तान के अंदर, एक है दुबई के अंदर, तो आप दोनों के ऐड अकाउंट अलग बनाएंगे, यहीं से बनेंगे। हाँ सब पिक्सल भी अलग-अलग लगेंगे। नहीं, पिक्सल एक वेबसाइट अलग बनानी पड़ेगी आपको, पिक्सल एक ही लगेगा, वेबसाइट तो एक ही है ना। ऐड अकाउंट 2 बन जाएंगे आपके, जहां से आप इस ऐड अकाउंट बनाते क्यों है, क्योंकि वो आपकी ये भी आपके बिहेवियर को नोट कर रहा होता है, करेंसी इसके अंदर। अभी देखें ऐड अकाउंट बना रहे हैं ना, तो वो लोकेशन पूछ रहा है आपकी लोकेशन क्या है। अगर आप पाकिस्तान में ऐड चला रहे हो तो पाकिस्तान की लोकेशन वाला ऐड अकाउंट बनाना है, अगर आप यूएई में बना रहे हैं तो यूएई की करेंसी और लोकेशन यूएई की रखेंगे। अब मैं यहाँ दिखाता हूँ, एक ऐड अकाउंट है मेरे पास, उसमें 2 हैं। ये देखिए नबील आसिम का जो ऐड अकाउंट है, जो मैं बता दूं मेरा क्लाइंट है, देखिए इसके 2 ऐड अकाउंट बने हैं। यस, एक बना हुआ है पाकिस्तान वाला ऊपर वाला, एक बना हुआ है दुबई वाला। सही है। ये क्रिएट यहीं से जाके होता है, जहां से मैं बता रहा हूँ आपको। ऐड अकाउंट में जाएंगे, ऐड में जाएंगे और ऐड अकाउंट का नाम वही देते जो आपका बिजनेस का नाम है। पाकिस्तान में वो यहीं से अपना जूम सेलेक्ट करे, वो करेंसी पाकिस्तानी सेलेक्ट करे। हाँ दैट्स द, मैंने अपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं जोन, यहाँ कराची आ रहा है, ये कराची। और अच्छा ये करेंसी क्या है, जो भी मैं ऐड में स्पेंड करूंगा लिखा हुआ आ रहा होता है ना, कितने रुपए स्पेंड किए, कितने अमाउंट खर्च हो गई, तो वो करेंसी है जो आपने सेलेक्ट करनी है। पाकिस्तान में ऐड चलाना है तो हमें पीकेआर में करेंसी देखनी होगी। इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ, माय बिजनेस को एग्री करके हम इसका ऐड अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं।
ये जो एरर जो दे रहा है, एरर नहीं है, पढ़े क्या बोल रहा है, यू कैन नॉट रिमूव द एड ये एरर है, ये बता रहे हैं कि एक दफा आपने ऐड कर लिया तो वो डिलीट नहीं होगा। अब हमने ऐड अकाउंट भी क्रिएट कर लिया, अब ये बोल रहा है कि आपको अगर पेमेंट मेथड ऐड करना अभी है तो अभी कर लें, या दूसरी सेटिंग से भी जाके कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे ही आपने ऐड अकाउंट बनाया तो आपने कार्ड भी अटैच कर दिया जहाँ से आपके पैसे डिडक्ट होंगे। जो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि मैं सर पेमेंट मेथड कैसे ऐड करूँगा, कार्ड कहाँ ऐड करूँगा, तो जैसे ही ऐड अकाउंट बनाते हैं तो फौरन वो कार्ड का ऑप्शन आपको दे देता है। अगर मैं अभी कार्ड यहाँ से ऐड नहीं कर रहा, मैं इसको छोड़ देता हूँ। सही है, यहाँ से आपको समझ में आ गया। अब हम वापस चलते हैं। आपने इसमें दुबई का तो मतलब जैसा आपने इसमें पाकिस्तान का तो डाले नहीं, डाला तो ये सॉरी बैंक का कार्ड ऐड करते, मैंने कहा है बैंक का अपना पर्सनल कार्ड ऐड नहीं करें, सादा पे नया पे कर दें। अब देखें, अब मैं वापस ऐड मैनेजर पे आया और देखा कि बाय डिफॉल्ट जो ऐड अकाउंट था वो तो नीचे आ रहा है, और जो मैंने अभी बिजनेस पोर्टफोलियो बनाया है वो देखिए ऊपर आ रहा है, और बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर मेरा ऐड अकाउंट आ रहा है। अब मैं इसको क्लिक करके खोलता हूं तो ये देखिए पेज स्क्रीन लोड होगी, ये स्क्रीन खुलेगी, लेकिन मेरा प्रॉपर तरीके से सारी चीजें कनेक्टेड के बाद ऐड अकाउंट क्रिएट हो गया। ये वाली स्क्रीन पे आने के बाद आपको वापस से पेमेंट मेथड ऐड करना है, तो बिलिंग में जाने के बाद आप वहां आपने ऐड करना भूल गए थे तो आप यहां जाके अपना कार्ड ऐड कर लें। सर इसमें ना एक फंक्शनैलिटी ऐड हुई है ऊपर वाला जो बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर ही मर्ज हो हाँ, ये सारे काम बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर ही होते हैं। तो बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना बहुत मेन होता है और उसके अंदर सारी चीजें कनेक्टेड होना ही चाहिए आपके पास। अब एक देखिए, यहाँ से आपने वहां जाके पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया था तो आप यहाँ से जाके भी अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। ये रहा पेमेंट मेथड्स में जाएंगे और अपना पेमेंट मेथड जो भी आपने ऐड करना है ऐड कर लें। अच्छा, मुझे वापस उसी सेटिंग में आना है जहां मैं खड़े होकर काम कर रहे थे, तो कैसे आएंगे, यहाँ ऑल टूल्स में जाएं और बिजनेस सेटिंग में चले जाएं, तो ये वापस वाली स्क्रीन पे ले आएगा जहां हम जाके सारी चीजें क्रिएट कर रहे थे। ये देखिए हम वापस आ गए उसी स्क्रीन के ऊपर। तो ये बिजनेस सेटिंग बहुत ज्यादा मेन होती है। अब अगर मुझे यहाँ से किसी बंदे को अपना ऐड का एक्सेस देना है जो ऐड चला सके, जो मैंने पहले सिखाया था एक्सेस का, वो फेसबुक का पेज का एक्सेस था, वो आप पेज एक्सेस दे देंगे लेकिन उसको ऐड नहीं दिखेंगे। ऐड दिखाने के लिए यहाँ से जाके आपने उसको पीपल पे जाके ऐड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, अगर मुझे किसी को ऐड का एक्सेस देना है, अगर आप वहां से पेज का एक्सेस ना दे, यहाँ से दे देना, तो यहाँ से भी सारा एक्सेस चला जाएगा, पेज भी चला जाएगा और ऐड भी चला जाएगा। यहाँ से भी ऑल एक्सेस का क्या नाम है, यहाँ से एक्सेस देंगे ना तो पेज भी का भी एक्सेस चला जाएगा, दिखाऊंगा भी कैसे जाएगा। देखिए अब यहाँ सर क्या मतलब मैंने दूसरी तरह का भी बताया था, खाली पेज एक्सेस देने का, सेटिंग्स में जाने के बाद पेज का एक्सेस देना सिखाया था ना। यहाँ से अगर आप एक्सेस देंगे तो ऐड का भी दे सकेंगे और पेज का भी दे सकेंगे। मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने अपनी ईमेल लिखनी है saifullah.itkan@gmail.com पर यहाँ टेम्परेरी पे क्लिक नहीं करेगा, इसको एंटर करें, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से देखिए मेरे पास पार्शियल एक्सेस एवरीथिंग कर दें, जिसको भी आपने एक्सेस देना है, फाइनेंस का देना है। ये देखिए अब क्या मेरे पास एक्सेस के लिए क्या क्या चीजें आ गई, फेसबुक पेज आ गया, ऐड अकाउंट सबसे ज्यादा मेन एक्सेस है। ये अगर आप देंगे तो ही वो ऐड में सारे काम कर सकता है, अदरवाइज बहुत दफा होता है यार मेरे पास ऐड का एक्सेस नहीं है, आपके पास क्लाइंट आया या आपने किसी का फेसबुक का पेज पकड़ा ऐड चलाने के लिए, आप उसको क्या बोलेंगे कि मुझे पेज का एक्सेस चाहिए और ऐड अकाउंट का एक्सेस चाहिए। ये नहीं मांगेंगे तो आप ऐड देख ही नहीं सकेंगे वो कौन से ऐड चला रहा है। ये सबसे ज्यादा मेन चीज है और इसको सीखना भी आपके लिए जरूरी है क्योंकि ये बेसिक्स हैं, ये मेन चीजें लोग ये कर नहीं पाते। मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले जो मैं अलनिसा स्टाइल मेरी वेबसाइट आपने देखी होगी, ब्रांड बनाई है, उसके लिए मैंने 25,000 रुपए चार्ज की। ये 3 उसके फेसबुक के मैनेजर बनाने थे और एक पिक्सल इंटीग्रेशन करनी थी, 25,000 रुपए चार्ज किए थे मैंने उससे। सर ऐड आपने चला दिया इसके अंदर? ऐड नहीं चलाया, सिर्फ और सिर्फ यही काम जो मैंने आपको सिखाया, सिर्फ इस काम के मैंने 25,000 रुपए चार्ज किए उस बंदे से और उसने पे भी करें क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है। उसका पूरा बिजनेस उल्टा सीधा हुआ था, 4 पेजेस चल रहे थे, एक ही ऐड अकाउंट से चलाया जा रहा था। हर पेज का ऐड अकाउंट अलग होता है, हर पेज का बिजनेस पोर्टफोलियो अलग होता है और एक उसकी एक वेबसाइट है तो 3 पेजेस थे उसके पास। मैंने कहा 3 पेजेस के साथ एक वेबसाइट कनेक्ट नहीं हो सकती, एक पेज के साथ एक ही वेबसाइट कनेक्ट होगी क्योंकि पिक्सल एक ही दफा रहेगा।
समझ में आई बात? यानी भाई 3 पेज हैं, अब मैं ऐड चलाऊंगा तो कन्वर्जन के लिए मुझे एक ही पेज के साथ वेबसाइट कनेक्ट करनी पड़ेगी जो आपका मेन पेज होगा। लेकिन बाकी पेजेस जैसे अगर मैं ऐड चलाता हूं, मेरे पास वेबसाइट नहीं है, अभी बहुत सारे लोग हैं वो फेसबुक पे काम कर रहे हैं, तब भी हमें ये सारा प्रोसेस करने की जरूरत है, सिवाय पिक्सल वाली चीज छोड़ देगा, क्योंकि हमारे पास वेबसाइट नहीं है तो पिक्सल का लगाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बिजनेस करना चाह रहे हैं, जैसे आप हैं, अभी आपने तो वेबसाइट बना ली। बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास वेबसाइट नहीं है, जैसे वो हैं, उनको जरूरत नहीं है वेबसाइट बनाने की, क्योंकि उनका ऐसा रेस्टोरेंट का बिजनेस है, लोग कम वेबसाइट खोल के ऑर्डर करते हैं। अब उनके लिए पिक्सल वाली चीज तो जरूरी नहीं है, तो उनके लिए भी ये सारा प्रोसेस करना जरूरी है। अब अगर मैं उनके पास जाता हूं और मैं बोलता हूं कि मुझे आपके ऐड चलाने हैं और मुझे एक्सेस चाहिए, तो मैं उनको बोलूंगा मुझे फेसबुक का एक्सेस दो और ऐड अकाउंट का एक्सेस दो। तो वो कैसे देंगे? वो इसी स्क्रीन खोलेंगे, अपना बिजनेस पोर्टफोलियो में जाएंगे, पोर्टफोलियो में जाने के बाद बिजनेस सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद पीपल में जाएंगे, मुझे ऐड करेंगे, एक्सेस असाइन करेंगे ऐड अकाउंट का, और यहाँ से सारे एक्सेस खोल के नेक्स्ट करेंगे और एक्सेस शेयर करेंगे। ये नीचे से सारे सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा। ऐसी बात है ना, ये कंफर्म नहीं करेंगे तो फायदा क्या है? ये देखो सारे एक्सेस में यहाँ से खोल लेता हूँ। हम सारे नहीं देना चाह रहे हैं, आप जो भी एक्सेस है वो खोल देख पढ़ लेगा कि कौन कौन से देखने हैं, कौन से नहीं देखने, तो और फिर नेक्स्ट करके इसको मैं सेंड करूंगा ना, तो इनविटेशन मेरी ईमेल पे आएगा, ईमेल से मैं एक्सेप्ट करूंगा, ईमेल से एक्सेप्ट करने के बाद मैं दिखाता हूं आपको, फिर मैं अपने मेरे पास ईमेल पे आएगा, ईमेल पे एक्सेप्ट करने के बाद मेरे यहाँ ऐड हो जाएगा वो पेज, ऐसे ही ऐड आ जाएगा। यहाँ मेरे पास सैफुल इस्लाम और उसका ऐड अकाउंट आ रहा होगा ऐसी सेम टू सेम, फिर मैं उसको खोल के जो मुझे ऐड चलाने जो उस बंदे ने चलाए वो सारे दिखना शुरू हो जाएंगे। सर वो लोग अक्सर किसी के पे ऐड चलाने के उसमें उसके किसी और का ऐड चला लेते हैं, उसके पैसे कट जाते हैं, तो वो भी इसी उससे ही होता है। वो उससे जब होता है, फॉर एग्जांपल मैंने इस ऐड अकाउंट को खोला और यहाँ जाके ऐड चला लिया अपना इस जगह स्क्रीन पे, और पैसे इसके अकाउंट से कट रहे हैं, इसका पेमेंट मेथड लगा हुआ है, तो इस तरह लोग करते हैं। तो अपनी सारी, जैसे मैंने बोला है कि जैसे अपनी फेसबुक इनका खुला हुआ था तो इनको लॉग आउट करके चले गए थे, लास्ट टाइम ये लॉग आउट हो गया था। कभी भी किसी के पास अपना फेसबुक खुला नहीं छोड़ना है, ये ऐड अकाउंट नहीं खुला छोड़ना है किसी के पास, ऐसे अननोन बंदे के पास जिसका आप जानते नहीं हो, वो क्या करेगा, ये ऐड अकाउंट पे जाएगा, देखिए मेरे पास ऐड अकाउंट खुला, ये सारा खुल गया, अब मैं यहाँ अपना ऐड लगा दूंगा, सही है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी ऐड लगा दिया, पैसे आपके कार्ड से कट रहे होंगे क्योंकि आपका कार्ड लगा हुआ है पीछे। सर मेरे पेज पे वो शो हो रहा होगा, हाँ पेज पे हाँ, आपके पेज पे शो हो रहा होगा, आपके पेज से मैं कोई और चीज प्रमोट करना शुरू कर दूं। सर बिजनेस सर वापस कैसे लेते हैं जो एक्सेस आपने दे दिया था? हाँ, तो यही से लेते हैं, यहीं से रिमूव करेंगे, हाँ यही से रिमूव, पीपल में जाएंगे, वहां जाके उसका नाम आ रहा होगा, उस नाम को क्लिक करेंगे और रिमूव कर देंगे, तो वो उससे आप किसी का एक्सेस ले भी सकते हैं, किसी को आपने दिया एजेंसी को, उसके बाद उसका लेना भी है, तो वही पीपल पे जाएंगे, 3 डॉट्स आ रहे होंगे, उसको रिमूव कर दें। तो इसी तरह आप किसी को एक्सेस देते हैं और लेते हैं। यानी एक्सेस देने से वो स्कैम वाला ये नहीं हो सकता ऐड का, जब तक हम अपनी किसी के पास प्रोफाइल हो। जरूरी नहीं है भाई उन्होंने मुझे एक्सेस दे दिया, मैं अभी मेरे पास देखिए कितने सारे लोग हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, जिनका मुझे पता कार्ड लगा हुआ है, मैं इनके कार्ड, वो ऑथेंटिक बंदे को आपने एक्सेस देना है, ऐसे नहीं देना किसी को अनऑथेंटिक बंदे को, जो ऑथेंटिक होगा उसी को एक्सेस देना है। देखिए दुनिया भरोसे पे ही चलती है, ऐसा नहीं है कि किसी पे भरोसा नहीं करें तो फिर दुनिया चलेगी भी नहीं। गाड़ी भी आप चला रहे होते हैं, आपको पता हो ना अगला ब्रेक नहीं मारेगा, भरोसे पे चल रहे हैं ना, तो इस तरह दुनिया में सारे काम भरोसे से चल रहे हैं, तो आपने ऑथेंटिक बंदे को ही देने के वो ये हरकतें ना करें। अब देखिए मेरे पास कितने सारे खुले रहते हैं हर वक्त, लेकिन मैं अपना लैपटॉप या अपनी, आप देखिए मेरे पास लैपटॉप हर वक्त मेरे पास बैग साथ साथ चल रहा होता है, मेरा अपना लैपटॉप साथ, मैं 1 मिनट के लिए भी, कल मैं गया हुआ था कहीं दावत में, लैपटॉप लेके गया हूँ, 3 बजे से घर से निकला हूँ, लैपटॉप लेके गया हूँ, वहीं रात के काम के, दावत के अंदर ही काम किए, फिर रात में मैच खेला, लैपटॉप ले लेके घूम रहा होता। मेरा लैपटॉप मुझे पता है कीमती है, उसमें डेटा करोड़ों रुपए का है, इतने सारे बिजनेसेस हैं, सारा डेटा ये मेरी जिम्मेदारी है, यस, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरा लैपटॉप किसी ने हैक कर लिया या मेरे लैपटॉप किसी ने 2 मिनट के लिए ले लिया तो मेरी जान चली जाएगी, क्योंकि जो डेटा है ना, सारा डेटा जा सकता है, किसी ने वेबसाइट पे लगाया कस्टमर और एक्सपोर्ट मार दी लिस्ट, सारा डेटा चला जाएगा, उसके बाद कुछ भी करे। और मेरे पास तकरीबन सारे ब्रांड्स के फुल एक्सेस है, देखा होगा आपने बहुत सारे ब्रांड्स के पास फुल एक्सेस है, वो इसीलिए क्योंकि वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, और ट्रस्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि मैं उनका काम अच्छा करके देता हूं, उनको पता है यार ये धोखाधड़ी नहीं करेगा इसमें। ये जो आपने कह रहे हैं बिजनेस मैनेजर आपने बना के दिया, मतलब बिजनेस पोर्टफोलियो ना? हाँ, बिजनेस पोर्टफोलियो के लिए बिजनेस मैनेजर के
ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने पढ़ी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यही चीज मैंने हाँ कार्ड हटा सकते हैं। जैसे अभी कार्ड नहीं लगाया हमने, सारी चीजें बन गई, कार्ड नहीं लगाया हमने, जिसे लगाने के बाद हाँ लगाने के बाद भी हटा सकते हैं। अगर आप ऐड नहीं चला रहे तो हटा दें। जय देखें जहां पे भी अगर आप ऐड ना चला रहे हैं और आपका कार्ड लगा हुआ है, आप उन जगहों से अपना कार्ड रिमूव कर लें, क्योंकि कुछ नहीं पता होता, कभी किसी चीज की ट्रांजैक्शन कट जाती है, कभी कोई कुछ हो सकता है। अगर आप यूज नहीं कर रहे तो अपना कार्ड हटा लें, जब यूज करना हो तभी लगाएं। सर मैं यूज नहीं कर रहा था फिर भी पैसे कट रहे थे, इसीलिए बोल रहा हूँ कि कार्ड हटा के रखा करें। अली साहब वाले को आपने गाइड करा था कि आप ये ना, हाँ उसको पता है मैं मार्केटिंग करता हूँ। या दोस्त मोबाइल यूज कर रहे हो पीछे, फिर यहाँ पढ़ा रहे हैं यार, दोनों बैठे हुए सब नीचे झुक के कर रहे हो, क्या मोबाइल यूज कर रहे हो? दिख रहा है चश्मे के अंदर, लाइट जल रही है। तो यहाँ तो देखो ना, समझा रहा हूँ, तो मैं समझा रहा हूँ। आप लोगों के सवाल उनके, आपका सवाल आता है और आपके लिए जरूरी ये है क्योंकि आपने थोड़े दिन पहले ही मुझे सवाल किया था इस चीज का। इसके बाद वो अवेयरनेस वाली कैंपेन है, ये पार्ट जरूरी है। बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन करने के चार्जेस होते हैं, आप किसी को फ्री में इंटीग्रेशन करके नहीं देंगे। अगर किसी कोई बंदा आया आपके पास, शॉपिफाई की वेबसाइट है, वर्डप्रेस की वेबसाइट है, वो आपसे कहता है मुझे पिक्सल लगाना है, आप उससे पैसे चार्ज करते हो, आप उसकी सारी चीजें बनाने के पैसे चार्ज करते हो, फ्री में नहीं करते। हम उसको कितना गाइड करेंगे कि भाई पिक्सल की, भाई आपको उसको बताओगे कि आपको कल को आपने ऐड चलाना है, ऐड चलाने के बाद क्या होता है, आप देखते हो फेसबुक पे ऐड चल रहा होता है, शॉप नाउ का बटन लगा होता है, शॉप नाउ पे क्लिक होता है, क्लिक होने के बाद वो जाता है अपनी वेबसाइट पे, वेबसाइट पे जाके चेकआउट करता है, चेकआउट करने के बाद जब वो सेल करता है ना, तो यहाँ आपके पास परचेज का ऑप्शन होता है, ये ऐड अकाउंट में दूसरा दिखा रहा है। अच्छा आता है ऑप्शन, सही। सर ये शॉप पे क्लिक करके जो वेबसाइट पे आ रही यही पिक्सल का काम होता है क्या जो शॉप पे क्लिक करके वेबसाइट पे विजिट हो रहा है, वो सारे बिहेवियर को नोट कर रहा होता है, कितने लोग आपसे शॉपिंग करते हैं, सारी चीजें, बहुत मेन चीज है वो ट्रेन होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो आपके फेसबुक बिहेवियर लोगों को समझता है, लोग ट्रेन करते हैं अपने पिक्सल को ताकि वो आपकी चीजों को समझना शुरू करे और उन्हीं राइट लोगों को, ऑडियंस को ऐड दिखाए आपका। आप उसको सर ऐसा भी कर सकते हैं हम, जैसे जिस तरह आप बता रहे हैं, ये पिक्सल पे जाके ना कोई क्लाइंट चला गया हमारे चेकआउट पेज के ऊपर, वहां जाके उसने छोड़ दिया, 2 दिन तक बता रहा करी, बता रहा हूं सब, मतलब सब नोट कर रहा होता है। आप उस बंदे को वापस ऐड दिखा सकते हैं, जो आपके पास ऐड टू कार्ट करके चला गया, आप उसको वापस ऐड दिखा सकते हैं। मेरा लॉग आउट हो गया फेसबुक में, खोलता हूं इसे। सर कार्ड कैसे रिमूव करो? हां कार्ड कैसे रिमूव करते हैं? भाई जहां से जाके ऐड किया था वहां जाके रिमूव कर लो। सर अगर हम किसी को एक्सेस देते हैं तो वो मैं रिमूव भी कर सकता हूं? नहीं, वो आपका, अगर आप सुपर एडमिन फुल एक्सेस नहीं दे रहे हो तो आपको रिमूव नहीं कर सकता। आपने देखना होता है कि आपने भाई उसको सारे चीजों का एक्सेस पूरा नहीं दे देना है, जैसे मैंने अभी दिखाया था, तो वो रिमूव भी कर सकता है। टोटल कितने एक्सेस दे सकते हैं सर? जो जो ऐड के लिए जरूरी है, जैसे फाइनेंस का आपने नहीं देना उसको, अगर फाइनेंस से ताल्लुक नहीं है तो आप उसको फाइनेंस का ऐड नहीं दें। सर हम कितने बंदों को एक्सेस दे सकते हैं एट अ टाइम? 5 से 6 जो मैंने दिए हैं, 5 से 6 जो मैंने दिए, इसके बाद मुझे लिमिट नहीं पता कि इसकी लिमिट कितनी है। 5 से 6 मिनट सर इंस्टाग्राम पे तो नॉर्मल अकाउंट ही बना देना, उसको पेज नहीं होता। पेज उसको आप, उसमें ऑप्शन होता है कि आप पब्लिक प्रोफाइल है या क्रिएटर है, तो आप वहां से जाके, अगर आप जैसे इन्फ्लुएंसर है तो वो क्रिएटर अकाउंट बनाते हैं, पब्लिक नहीं बनाते हैं। यहाँ जो आप से अभी मैं आगे वाली क्लास में सिखाऊंगा कि हम जब परचेज वाला ऐड चलाते हैं ना, तो यहाँ परचेज का ऑप्शन आ जाता है, जैसे रीच आ रहा है ना, वैसे परचेज भी आ जाता है। परचेज जब आता है और उसके अंदर परचेज जब लिखी हुई आ रही होती है, जब आपका पिक्सल वगैरह सब कनेक्टेड हो और चीजें चल रही हो, वो पिक्सल को टेस्ट करते हैं कि वो बिहेवियर, मतलब जो इवेंट्स है वो नोट कर भी रहा है नहीं कर रहा। वो कैसे नोट करते हैं, वो उसके पिक्सल हेल्पर होता है। दिखाता हूं मैं आपको, वो चीज समझा रहा हूँ जो सबसे ज्यादा जरूरी यूज की जाती है। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, देखिए यहाँ मेरे पास का एक एक्सटेंशन होता है, इसे कहते हैं मेटा पिक्सल हेल्पर। मैंने वेबसाइट खोली, ये इवेंट ट्रिगर हो गया। क्या ट्रिगर हुआ? पेज व्यू हुआ है, पेज व्यू। अब यहाँ देखते रहेगा, सही है। उसके बाद मैं इस प्रोडक्ट पे चला जाता हूँ,
अब देखता हूँ, अब देखिए दोबारा दूसरा व्यू कंटेंट हुआ। सही है। जब आपके किसी पेज को खोला व्यू कंटेंट हुआ। अब मैं व्यू कंटेंट के बाद इसको करता हूँ ऐड टू कार्ट, फिर ट्रिगर हुआ कि बटन पे कुछ हुआ है। अब ये इन्होंने जो भी इसके पिक्सल के पैरामीटर है ये देखिए यहाँ हमारे पास ऐड टू कार्ट ट्रिगर हो गया। ट्रिगर होने के बाद मैं इसके बाद जाता हूँ कार्ट में और चला जाता हूँ चेकआउट पे। इनिशिएट चेकआउट, ये बने बनाए इवेंट्स पहले से हैं, जो पार्टनर इंटीग्रेशन करते हैं तो बने बनाए इवेंट्स हैं। फिर मैं इसके अंदर डिटेल डालूंगा, चेकआउट करूंगा तो यहाँ चेकआउट का इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। इसका मतलब हम टेस्टिंग करते हैं कि इससे चेक करते हैं कि ये हमारा पिक्सल जो है वो सही काम कर रहा है भी या नहीं कर रहा। सर इसको ये जो आपने पिक्सेल की आईडी लिखी हुई है आपके फेसबुक की, उसकी आईडी है? नहीं, ये इसको आप आईडी को समझ लीजिए, ये टेस्टिंग वाला है, ये कुछ नहीं है, ये एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन है, ये किसी भी वेबसाइट में आप खोल के ये चेक कर सकते हैं कि उसके कौन कौन से इवेंट ट्रिगर कर रहा है वो। मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ देखिए खोल के उसने क्या नोट किया है। तो ये बने बनाए हैं, जैसे पेज व्यू, व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट और चेकआउट। सपोज इसमें से कुछ अगर वो ये नोट हाँ, ये अगर रेड आएगा ना इसका मतलब है कि ये इवेंट सही काम नहीं कर रहा। हम पार्टनर इंटीग्रेशन करते हैं उसके अंदर ये सारे इवेंट्स बाय डिफॉल्ट बने हुए, क्योंकि सारे शॉपिफाई के अंदर आपने देखा होगा सेम चीजें, ऐड टू कार्ट का सेम है, चेकआउट भी सेम है। वो वाली वेबसाइट में अलग होता है जिसमें हम खुद इवेंट बनाते हैं, फिर यहाँ से हम टेस्टिंग करके चेक करते हैं कि वो इवेंट फायर हो रहा है नहीं हो रहा। तो पार्टनर इंटीग्रेशन किसी को भी आप करके दे रहे हैं तो आपने एक दफा ये इवेंट चेक करना होता है ऑर्डर करके कि काम सही कर रहा है नहीं कर रहा। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने कई क्लासेस खत्म हो जाए और आपने किसी क्लाइंट के लिए लगाना हो तो आप उससे कनेक्ट होकर लगा लेगा, लेकिन जिसको भी लगा के दें उसको फ्री में नहीं लगाएगा, हमेशा उसके चार्ज करेगा। अब वो चार्ज आप कितने करते हैं डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया लास्ट महीने मैंने 25,000 रुपए चार्ज किए सिर्फ एक पिक्सल लगाने के, और 3 जो आज की क्लास आपने सीखा है ना सिर्फ वो बनाने के 25,000 रुपए चार्ज किए सिर्फ इसी चीज के। क्योंकि इस काम के पैसे कितने हैं, इतनी हैरानी वाली बात नहीं है कि यार इतने ज्यादा पैसे चार्ज किए, इतना छोटा काम, ये छोटा काम नहीं है, मेन काम है, टेक्निकल काम है। ये काम सही होगा तो सारे ऐड सही चला सकता होगा, सही करेगा, तो इसमें हैरानी की बात नहीं है। लोग इस काम के 50,000 रुपए भी चार्ज करते हैं। आप खुद देखिए, क्लाइंट्स इतने समझदार हैं कि उनको पता है कितने आप अगर आप जाओ अपर में जाओ और एक ऐसी टेस्टिंग के लिए डाल के देखो कि मुझे पिक्सल लगाना है और देखो कितने लोग आपको रीच करते हैं। डाल देना $100, देखना आपके पास 50 प्रपोजल आ जाएंगे कि मैं कर देता हूँ $100 के अंदर होता है। या आप देखो इस काम के कितने पैसे हैं, आप वहां जाके देखो, सर्च करो, आपको पता चलेगा कि हर चीज हमें ऐसा लगता है ये छोटा काम है। फाइवर पे देखो, अपर पे देखो, आप आज डाल दो कि भाई पिक्सल लगाने के, देख लो कोई बहुत सारे लोगों ने डाला होता है, उनको नहीं आता ये काम, टेक्निकल काम है। और ये काम अगर आपका सही नहीं होगा तो सारी चीजें रिकॉर्ड ही सही नहीं हो सकेंगी, जब रिकॉर्ड सही नहीं होंगे तो फिर फायदा ही नहीं है। यही मसला ये है कि कंसंट्रेशन से देखो इसको कि हो क्या है। अब ये जो ऐसा चीज है ना, वापस से मैं बिजनेस पोर्टफोलियो नहीं बना सकता, उसमें लिखा हुआ है एक दफा ऐड अकाउंट क्रिएट हो गया तो डिलीट नहीं हो सकता। इसीलिए था कि आप एक एक स्टेप को गौर से देखें। अब मिस हो गया तो ये वीडियो से देख लेगा और एक दफा घर जाएं, इस पूरे प्रोसेस को दोबारा से करके देखें और इसमें अपने आप को फ्रीक्वेंट करें। अपने नाम से पेज बना लें, ये जिस नाम से पेज बना लें, हमारे लिए क्या हम कहाँ तक करें, मैं बता ये सारा काम करें, पिक्सल वाली चीज छोड़ दें। पिक्सल तो आपके भाई आप अपना सर्विस बेस्ड बिजनेस बना रहे हैं, कोई भी बना रहे हैं, पिक्सल वो करें जिसकी अपनी वेबसाइट है कि अपनी वेबसाइट के ऊपर ही टेस्ट करना चाह रहा है, या क्लाइंट ने उसको काम दे दिया तो क्लाइंट का काम कर रहा है। वरना आप लोग क्या करें, अपना फेसबुक का पेज बनाएं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट वाला पेज उनका बना हुआ है, तो बस उनको ये सारा प्रोसेस देखना होगा, क्या पता इनका बिजनेस मैनेजर पहले से क्रिएटेड हो। मैंने वो भी यार पिक्सल ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए ज्यादा बेहतर है या सर्विस बेस के लिए? किसके लिए? पिक्सल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन सर्विस बेस्ड वेबसाइट में पार्टनर इंटीग्रेशन से नहीं लगता, उसके लिए कस्टम करना पड़ती है कोडिंग, वो आपको गाइड करेंगे जो असल इसके मार्केटर है। जैसे मैंने कहा था, मैं इसीलिए कोर्स नहीं पढ़ाता क्योंकि इसमें बहुत बारीकियां हैं और यहाँ पता नहीं पढ़ाते ये चीज। बहुत सारे लोग होते हैं डायरेक्ट एड्स पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ये चीजें नहीं पढ़ाते, ये चीजें मिस हो जाती हैं जो मेन होती हैं। होते हैं बहुत सारे लोग वो डायरेक्ट एड से शुरू करते हैं, बंदा इसमें फंस जाएगा तो एड कैसे चलाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है। पार्टनर इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, जितनी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट है उनके सारे प्लेटफॉर्म लिखे हुए आते हैं पार्टनर इंटीग्रेशन में। अगर वर्डप्रेस का होता है ना, वर्डप्रेस का लिखा हुआ आता है, टक एंटर किया, वो कहता है वर्डप्रेस की वेबसाइट खोलो, खुद ही प्लगइन लगाता है, क्लिक पे होता है और वो खुद लग जाता है, बहुत सिंपल है। सर
अगर कोई पेज पे आप बिजनेस मैनेजर बना रहे हैं तो आप पहले उसका जो है पेज का एक्सेस देंगे, उसके बिजनेस मैनेजर बनाएंगे। अगर मुझे उसका बनाना है तो मैं सारी चीजों का एक्सेस लूंगा उससे। जब रेडी हो जाए सब तो आप उसको बिजनेस मैनेजर का और एड अकाउंट का एक्सेस देंगे। हाँ जाहिर सी बात है उसको देना पड़ेगा क्योंकि वो ओनर है। अगर आपको रिमूव करना हो, हाँ बिजनेस पोर्टफोलियो रिमूव करना हो उसको बोल दो वो रिमूव कर सकता है अपने, वो आपको रिमूव कर देगा, खुद नहीं होगा। जैसे एक बंदा बिजनेस पोर्टफोलियो में रहता है, ये नहीं कि दोनों बना के वो अपने आप को कर दे, आप अपने आप को आप कर अपने दे। पास से नहीं कर सकते। नहीं, मैं अपने पास से अपने आप को कैसे रिमूव करूंगा? उसका बिजनेस पोर्टफोलियो आप अपने पास नहीं, आपके पास एक्सेस उसका पूरा होना चाहिए। बिजनेस पोर्टफोलियो बन गया रिमूव नहीं होता, जैसे ऐड अकाउंट बन गया रिमूव नहीं होता। कुछ चीजें इसमें ऐसी है कि वो रिमूव हो ही नहीं सकती, ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ। उसके लिए फिर क्या हाल होता है? उसके बाद ऐसे ही छोड़ना पड़ता है उसके लिए कोई हल नहीं है। आप अभी जाएं, अब मतलब आप जब घर जाएं तो कोशिश करें अपना फेसबुक पेज बनाएं। पेज बनाने के बाद पूरा प्रोसेस देखें कि भाई मुझे अपना बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना है, पोर्टफोलियो में पेज ऐड करना है, इंस्टाग्राम बनाना है। कोई भी बिजनेस करते हैं अपने 2 पेजेस जरूर रहे, फेसबुक इंस्टाग्राम, और ये सारी कनेक्टिविटी आप करके देखें। और फिर ऐड चलाने वाले टॉपिक तक जब तक आएंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि बिजनेस मैनेजर कैसे बनता है, मुझे उसके बाद पेज कैसे कनेक्ट करना है, व्हाट्सएप कैसे कनेक्ट करना है। उसके बाद ऐड चलाने वाला प्रोसेस है। हम लोग सोच के आते हैं यार ऐड चलाना सीख लें, ऐड चलाना सीख लें, ये सारी चीजें मिस कर जाते हैं। जो पूरी आज क्लास में पढ़े ये सबसे ज्यादा मेन टॉपिक था। सर ये आजकल जैसे व्हाट्सएप के ऊपर भी प्रोफाइल बनी भी आ रही है नॉर्मली, जिसके नीचे फॉलो का होता है, वो भी इसी के थ्रू ही? नहीं, यहाँ से फेसबुक और इंस्टाग्राम का ऐड चलता है। व्हाट्सएप के लिए व्हाट्सएप से ही चलेगा, और कुछ लोग इंस्टाग्राम से भी इंस्टाग्राम का ऐड चला रहे सर हैं। आजकल जो है व्हाट्सएप बिजनेस से भी आप जो है फेसबुक का ऐड चला सकते हैं। फेसबुक से भी वो ऐड चलाते हैं तो उसको व्हाट्सएप पे जो लोग आ रहे होते हैं। हाँ वही तो कह रहा हूँ, वो तो यही तो कह रहा हूँ कि इसमें मैंने आपको बताया तो था कि बिजनेस मैनेजर के अंदर व्हाट्सएप का ऑप्शन था, वो ऑप्शन आपने करके वहाँ व्हाट्सएप कनेक्ट करना पड़ता है, फिर जाके आप फेसबुक से ऐसा ऐड चला सकते हैं जैसी लैंड करे व्हाट्सएप पे करे। उसमें पिक्सल काम करता है। वो पिक्सल उसका काम नहीं, पिक्सल का काम है वेबसाइट का। फिर उसमें सर कस्टम मैसेज भी हम बना सकते हैं जैसे? हाँ उसके अंदर व्हाट्सएप के भाई अभी हम आगे वाली क्लास का जो एक क्लास रह गई है उसमें यही सीखेंगे कि हमें ऐड चलाना है तो हम सिर्फ फेसबुक पे चलाना कैसे चलाएंगे, सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलाना कैसे चलाएंगे, सिर्फ ऐसा ऐड चलाना है कि जैसे क्लिक करे व्हाट्सएप पे लैंड हो जाए। लेकिन उसके लिए हमें व्हाट्सएप कनेक्ट करना पड़ेगा बिजनेस मैनेजर से जाके, जो हमने स्क्रीन पे आपको दिखाया था। सर अगर हम चाह रहे थे शॉप पे क्लिक करके जस्ट वहाँ हमारे ऐड पे शॉप का बटन है और शॉप पे क्लिक करके वेबसाइट पे देखिए यहाँ जाने के बाद ना ये व्हाट्सएप अकाउंट्स में जाने के बाद जहाँ आपने अपना व्हाट्सएप कनेक्ट करना जरूरी है, और अपने क्लाइंट का करेगा जिसका भी आप पेज बना रहे हैं, अपना नहीं कर देगा। पता चला पेज किसी और का बना रहे हैं, अपना व्हाट्सएप कनेक्ट कर दिया। ये हरकत नहीं करनी है, जो क्लाइंट का है वो क्लाइंट का नंबर ही डलेगा यहाँ। सर एड्स चल रहे होते हैं उसी तरह अपनी पेमेंट होती है, लेकिन क्लाइंट का काम करने पे एड्स आने खुद तो क्या मिलता है? वो आपको अपने सर्विस चार्जेस देगा ना जब आपसे ऐड चलाएगा। पहले डील होती है इसकी। हाँ वो जाहिर सी बात है, आप उससे पहले डील करेंगे कि भाई ऐड चलाने का बजट इतना होगा, वो आप अपने कार्ड से पे करेंगे, और मेरे सर्विस चार्जेस जितने होंगे वो ये हैं। सर वो आप- मैं लेकर आऊंगा अपना लैपटॉप ना लगा के बताएंगे। वो चल जाएगा, हो जाएगा, उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं। तो सर एड्स लगाने के परमानेंट कोई रेट होता है? 300 अवेयरनेस से 300 तो बता रहा है। सर अगर हम चाह रहे हैं हमारा व्हाट्सएप पे ना आए, हमारा शॉप का बटन लगे और वेबसाइट विजिट हो तो हम व्हाट्सएप ना लगाएं। व्हाट्सएप तो आप लगाएं, मसला थोड़ी है उसकी। आप चाह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे लैंड ना हो, वो अलग बात। अंदर से जाके आप व्हाट्सएप पे लैंड नहीं करेंगे, सिर्फ वेबसाइट पे करेंगे। तो जब हम ऐड बनाएंगे ना तब जब एड्स मैंने बोला था 5 तरह के गोल होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में आना जरूरी है, जिसने आज ये क्लास अटेंड की है तो नेक्स्ट क्लास में आएगा। इसकी आगे का प्रोसेस देखेंगे, जो आपके बहुत सारे सवाल हैं कि हम ऐसा ऐड चलाएंगे व्हाट्सएप पे मैसेज आए, हम ऐसा ऐड चलाएंगे डायरेक्ट वेबसाइट पे चला जाए, तो ये सारे एड्स चलाने के अंदर आते हैं। जब हम ऐड चलाना सीखेंगे उसके अंदर आता है। अभी हम जो सीख रहे हैं वो सारी इंटीग्रेशन सीख रहे हैं, और ये पेज का मेन बिजनेस पोर्टफोलियो कैसे बनता है वो सीखा हमने। अभी हमने ऐड चलाने वाली चीज सीखी नहीं कि व्हाट्सएप पे लैंड हो, फेसबुक पे आए, इंस्टाग्राम पे आए, कहाँ चले, ये चीज नहीं सीखी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इंशाल्लाह। ये समझ में आई बात? जी सर। आप मार्केटिंग का भी कोर्स करा रहे हैं? मैं बता तो रहा हूँ, मैं इसीलिए नहीं करा रहा क्योंकि मैं इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं। जैसे मैंने बताया कि मुझे पार्टनर इंटीग्रेशन आती है, मुझे कस्टमर इंटीग्रेशन नहीं आती। अब मेरे आप लोगों के लिए जस्टिस नहीं होगा ये कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं और उसमें पूरा एक्सपर्ट ना बनाऊं। सर जो दूसरा पढ़ा रहे हैं वो कोर्स खत्म हो गया लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं। वो आप मसला ये कि जब आप ऐसे कोर्स में बैठे
तो आप उनसे सवालात करें। आप दफा बताते बार बार नहीं बताते नहीं तो आप उनसे आप बात करें कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या आप प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को एक दफा बता भी रहे हैं, लेकिन आप घर जाके मैंने ये सारी चीज पढ़ाई है, एक बंदा मुश्किल से होगा 50 में से, वो जाके इसको प्रैक्टिस करेगा। जब नहीं करेगा, जब सर पे पड़ेगी ना, फिर आपको आएगा नहीं। तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो किसी सर पे इल्जाम देंगे, वो गलत है। आप उसको कोशिश करें, पूछें आप उनसे, इसके बारे में नॉलेज हासिल करें कि भाई मैंने ये चीज सीख लिया, मुझे ऐड के अंदर क्या चीज सीखनी है, क्या नहीं सीखनी। तो आप क्वेश्चनिंग करा करें, वो आप नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं सीख सकेंगे। सर मेरा वो चेक करिएगा जरा, प्रोफाइल वगैरह मैंने अपडेट करी जिस तरह आपने बताया था ना, वो सारी क्या चेक करूंगा मैं? सर चेक कर अरे लिंक चेक करने का क्या होगा? लिंक वगैरह सर कैश ऑन डिलीवरी का जैसे बटन लगता है वेबसाइट के अंदर, कैश ऑन डिलीवरी का नहीं लगवाना, बैंक से ट्रांजैक्शन करनी है तो कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन ऑन ही नहीं करें, तो डायरेक्ट बस दोनों चीजें करनी है ना, दोनों चीजें करनी है। वो एक चीज तो करना सीख लीजिए ना, जो कैश ऑन डिलीवरी सीख आप लीजिए। पेमेंट इंटीग्रेशन सीखने वो सिखा रहा हूँ, सवालात सारे क्लियर हो जाएंगे, वो आज मुझे पढ़ाना है। जी जल्दी जल्दी सवालात कर ले यार अपने। सर आप एक बार सर्च कॉन्सेप्ट का दोबारा बता सर दें। फिल्टर लगाना सिखा देंगे। वो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द और वो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। वो टेस्ट में फिर नहीं था। नहीं टेस्ट में तो करना है ना, वो आप किसी बंदे से सीख लें, कुछ भी नहीं है। शॉपिफाई पे जाना है, सेटिंग्स पे जाना है, कस्टम इवेंट्स में जाना है, कस्टम इवेंट के बाद ऐड डेफिनेशन में जाना है, ऐड डेफिनेशन के बाद प्रोडक्ट पे जाना है, प्रोडक्ट पे जाने के बाद आपने चीजें सेलेक्ट करनी है जो भी आपने रखनी है, सिंगल लाइन टेक्स्ट, नीचे ऑप्शंस देने, सिंपल सिंपल गेम है उसका। और एक ऐड लगानी है सर्च एंड डिस्कवरी, उसके अंदर जाके वो ऑप्शन ऐड करना है। सर फ्री होके आप 5 मिनट लगेंगे, आप अगर वीडियो बना देंगे ना अपने लैपटॉप से, मैं बना के फिल्टर के साथ आसान यार है। ये तो आप सीखे ना, ये थोड़ी है मुश्किल थोड़ी है भाई उसमें। सर कंफ्यूजन उसमें ना ज़्यादा है। फिल्टर यार, फिल्टर की कंफ्यूजन ज़्यादा है। हाँ बता। एक बार लगा के बता दें, इतनी दफा बताया, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक तो। बाकी जो मैंने तरीका बताया ना, अगर आप कोई भी देखेंगे फिल्टर लगाने का, वो आपको ऐप ही बता रहा होगा और पेड ऐप बता रहा होगा। ऐसा फिल्टर लगाने का तरीका कोई बता भी नहीं रहा होगा। नहीं बता सर आप खाना ही बनते ना इस पे सर। अरे भाई खाना ही नहीं, ऐसी कुछ चीजें सीखी हैं इसीलिए वो आपको पढ़ाई है। जितना मुझे आता है मैंने आपको वो सब पढ़ाया, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चीज छुपा ली आपसे। सर जब फिल्टर में अभी लगा रहे ना, मुझे बताया फिल्टर के फिल्टर अंदर भी बता। देखिए इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं